बगदाद की तंग गलियों में एक अमीर मगर दुखी शख्स हाजी इस्माइल अक्सर चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई देख नहीं सकता था, मगर महसूस जरूर कर सकता था। लोग उसे देखकर फुसफुसाते, यही है ना जिसकी औलाद ने उसे धोखा दिया। हाँ, वही जिसे उसके अपने ही बेटे ने बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि आखिर हाजी इस्माइल पर क्या बीती। उसका बेटा कैसा था, और वह कौन सा दिन था जब उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। यह कहानी है जाबिर, एक नाफरमान बेटे की। बचपन से ही वह जिद्दी और अपनी मनमानी करने वाला था। उसे अपने पिता की दौलत पर घमंड था, मगर मां के आंसू उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। हाजी इस्माइल ने अपनी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी, मगर जाबिर, उसे तो बस शॉर्टकट से अमीर बनना था। एक दिन जब पिता ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई दौलत ही असली दौलत होती है, तो जाबिर हंस पड़ा। अब्बा, दुनिया ताकत और चालाकी से चलती है, तुम्हारी पुरानी सीखों से नहीं। यह पहला वार था जो हाजी इस्माइल के दिल पर लगा। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जाबिर की जिद और नाफरमानी दिन ब दिन बढ़ती गई। हाजी इस्माइल ने उसे अपने साथ व्यापार में लगाना चाहा, मगर उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि बिना मेहनत के दौलत उसके कदमों में आ जाए। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, अब्बा, मुझे मेरे हिस्से की दौलत दे दो, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। यह सुनकर हाजी इस्माइल का दिल कांप उठा। उन्होंने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, दौलत हाथ का मैल है, लेकिन माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दौलत होती है। कहीं ऐसा न हो कि तुम सब कुछ खो बैठो। लेकिन जाबिर को किसी की परवाह नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली। आखिरकार भारी दिल से हाजी इस्माइल ने उसे उसकी माँ की दुआओं के साथ उसका हिस्सा दे दिया। जाबिर खुशी खुशी बगदाद छोड़कर निकल पड़ा। उसे लगा अब वह आजाद है, अब वह अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तकदीर के फैसले कुछ और ही होते हैं। जाबिर ने बगदाद छोड़ दिया और एक बड़े शहर जा पहुंचा। वहां उसने एक शानदार महल जैसा घर किराए पर लिया, महंगे कपड़े पहने और हर रोज शाही दावतें देने लगा। अब यही असली जिंदगी है, वह खुद से कहता। अब्बा की पुरानी सीखों में कुछ नहीं रखा। शुरुआत में उसके पास ढेरों दोस्त थे। अमीरी की चकाचौंध देखकर लोग उसके आसपास मंडराने लगे, चापलूस, मौजमस्ती के दीवाने और पैसे के भूखे लोग। जाबिर को लगा कि अब वह सच में दुनिया का राजा है। लेकिन धीरे धीरे उसका खजाना खाली होने लगा। जुआ, शराब और अयाशी ने उसे बर्बाद कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब उसकी दौलत पूरी तरह खत्म हो गई। अब वह अकेला रह गया। जिन लोगों को वह दोस्त समझता था, वे एक एक कर उसे छोड़ने लगे। उसने जिस महल जैसे घर में रहना शुरू किया था, वह अब किराया न दे पाने के कारण उससे छीन लिया गया। अब उसे समझ आया कि दौलत से खरीदे गए रिश्ते सच्चे नहीं होते। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जाबिर अब सड़क पर आ चुका था। कभी जो लोग उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे, अब उसे देखना तक पसंद नहीं करते थे। वह भूखा प्यासा गलियों में भटकने लगा। एक दिन जब भूख ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया, तो वह एक तंदूर पर पहुंचा। वहां गर्म गर्म रोटियां देख उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हिम्मत की और चुपके से एक रोटी उठाकर भागने लगा। मगर तभी तंदूर वाले ने उसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, चोर, चोर। कुछ ही पलों में लोग इकट्ठा हो गए। पहले जो लोग उसे सेठ जाबिर कहकर बुलाते थे, अब वही उसे घसीटकर पीटने लगे। लातों और घूंसों की बरसात के बीच अचानक उसे अपने अब्बा की आवाज याद आई, बेटा, बुरे रास्ते पर चलने वाला हमेशा जलील होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे समझ आ चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। लेकिन यह दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था। जाबिर को बुरी तरह पीटकर कैदखाने में डाल दिया गया। उसका शरीर जख्मों से भर चुका था और भूख से हालत और भी खराब थी। एक समय जो लोग उसकी मेहमानवाजी करते थे, आज वही उसे गालियां देकर छोड़ चुके थे। कुछ दिनों बाद उसे काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने उसकी हालत देखी और पूछा, लगता है तुम किसी अच्छे घराने के हो, फिर चोर क्यों बने? जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, मैं अपने घमंड और नाफरमानी की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने अब्बा की नसीहत को ठुकरा दिया और आज देखिए मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि एक मौका दूंगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अपने घर जाओ और अपने पिता से माफी मांगो। जाबिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या अब्बा मुझे माफ करेंगे? क्या वह मुझे अपनाएंगे? लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में बगदाद वापस जाना था। काजी के हुक्म से जाबिर को रिहा कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने घर लौटना और अपने अब्बा से माफी मांगना। लेकिन उसके दिल में डर था, क्या अब्बा मुझे माफ करेंगे या मुझे हमेशा के लिए ठुकरा देंगे? लंबे और थकाने वाले सफर के बाद जाबिर बगदाद पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाथ कांप रहे थे, मगर आखिरकार उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। सामने एक कमजोर बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाजी इस्माइल। जाबिर ने अपने पिता की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, अब्बा, मैं आपका नाफरमान बेटा हूँ। मैंने आपका दिल दुखाया, आपकी नसीहतों को ठुकराया, मगर आज मैं खाली हाथ और शर्मिंदा होकर वापस आया हूँ। क्या आप मुझे माफ करेंगे? हाजी इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कांपते हाथों से जाबिर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें कभी दिल से निकाला ही नहीं था। आ जाओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखने के लिए तरस गई है। यह सुनकर जाबिर फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के कदमों को चूम लिया। अब उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दुआ और इज्जत की जिंदगी है। उस दिन के बाद जाबिर ने खुद को बदल लिया और अपने पिता के साथ व्यापार में लग गया। नाफरमानी का अंजाम सिर्फ दर्द, जिल्लत और पछतावा होता है, लेकिन सच्ची तौबा करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत हमेशा दरवाजा खोले रखती है।